हल्दी एक कंद वर्गीय फसल है जो कि लंबे टाइम के लिए आपके गार्डन में स्टे करती है और इसकी हार्वेस्टिंग 6 से 8 महीने बाद ही हो पाती है। अब जो लोग हल्दी लगाने के शौकीन हैं उनको लगभग मई से लेकर जून लास्ट तक हल्दी की फसल को लगा देना चाहिए। मतलब हल्दी के जो कंद रहते हैं उनको मई लास्ट से लेकर जून लास्ट तक इनकी कंद को आपको मिट्टी में दबा देना चाहिए। खेतों में जब हल्दी लगाई जाती है तो उसके लिए सनलाइट कोई मैटर नहीं करती है, वो फुल सनलाइट में लगाई जाती है। लेकिन जब गमलों में हल्दी लगाई जाती है तो उसके लिए एक सीमित जगह रहती है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो पत्तियां इस तरीके से जलने लगती हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम हल्दी लगा रहे हैं तो एक बार आप हल्दी की 2-4 गांठें लगाकर देखिए। गमले का साइज जो है 9 इंच से स्टार्ट होना चाहिए, 12 इंच तक आपका गमला रहेगा। गहराई कम होनी चाहिए और चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। मैंने 9 इंच के गमलों में 10 गमलों में जो कि पॉली बैग हैं उनमें लगाकर रखा हुआ है हल्दी की गांठों को। पिछले साल मैंने 2 से 3 गमलों में ही लगाया था। रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था, जिसकी वजह से पिछले साल जितनी भी हार्वेस्टिंग हुई थी उन सभी हल्दियों को मैंने इस बार फिर से उगा दिया है। मैंने अपने गार्डन में हल्दी की गांठों को मई लास्ट में ही लगा दिया था, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां आती हैं हल्दी की गांठें संकेत देने लगती हैं कि अब इनकी बुआई का समय आ गया है। इसका मतलब ये है कि हल्दी की गांठों में से अंकुरण होने लगता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि अब इनको हमको मिट्टी में दबाना पड़ेगा। हल्दी की गांठें लगाने के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी, जिससे कि हल्दी एक कंद वर्गीय फसल है जो कि एक बल्ब टाइप के रहते हैं, कंद रहते हैं, तो कंद को बढ़ने में आसानी होती है। और अगर चिपचिपी और एकदम पानी को स्टोर करने वाली मिट्टी रहेगी तो हल्दी के जो कंद हैं वो गल जाएंगे। यदि आप टेरेस गार्डन में हल्दी को लगाना चाहते हैं तो जो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग रहते हैं उनमें अगर आप हल्दी लगाएंगे तो एक ही जगह पर आपके बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे आपके पास में वेस्ट पड़े हुए ग्रो बैग हैं, जैसे मेरे पास में 9-9 इंच के थे, तो इनमें आप 2 से 3 कंद ही लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो सूखी हल्दी रहती है उस हल्दी से हम क्या इस हल्दी को ग्रो कर सकते हैं? तो वो वाली हल्दी से जो है आप इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। वो उबाली हुई सुखाकर बेचने के लिए यूज की गई हल्दी रहती है, उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस हल्दी के बीज लेना चाहते हैं, कंद लेना चाहते हैं, तो सब्जी मार्केट में आपको बहुत आसानी से इसके कंद या बीज मिल जाएंगे, या इस टाइम पर आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर आपको हल्दी के कंद मिल जाएंगे। बस फर्क इतना है कि सब्जी मार्केट में आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको कॉस्टली मिलेंगे। फर्स्ट टाइम अगर हल्दी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है, तो एक भाग मिट्टी लेना है, एक भाग गोबर की खाद लेना है, एक भाग कोकोपीट लेना है और एक भाग ही सैंड लेना है। ये मेजरमेंट रहेगा तो आपकी हल्दी की गांठें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी, नए नए उसमें बहुत सारे सूट्स निकलेंगे। और यदि मेरी तरह इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं और 5 महीने हो चुके हैं आपको हल्दी के पौधे लगाए हुए, तो आप इसमें कौन सी खाद दे सकते हैं जिससे कि आपकी हल्दी के कंद काफी बड़े बड़े से हों, जिससे कि आप फरवरी लास्ट मार्च तक जब इनकी आप हार्वेस्टिंग करें तो इनके कंद आपको काफी ज्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करने को मिले। अभी हल्दी के पौधों में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है, अगर उन काम को आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब हल्दी में भी कई सारी वैरायटी की हल्दी आती है। ये नॉर्मल जो हम हल्दी पाउडर यूज करते हैं, येलो कलर की हल्दी, वो हल्दी है। इसमें ब्लैक हल्दी भी आती है जो कि कॉस्टली उसके बल्ब मिलते हैं, वो ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऑफलाइन मार्केट में जल्दी से वो देखने को नहीं मिलती। अगर देखने को मिलेगी कभी मुझे तो मैं उसको भी ग्रो करूंगी। और एक आमा हल्दी आती है, तो आमा हल्दी भी मार्केट में मिल जाती है जो कि अदरक की तरह दिखाई देती है, लेकिन जब उसको आप तोड़ेंगे तो उसकी स्मेल आम की तरह आती है। हमारे यहाँ गुजरात में हल्दी और आमा हल्दी दोनों को मिक्स करके पिकल बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत आसानी से सब्जी मार्केट में हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अब फर्टिलाइजर दूं उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं अभी से खरीद के और गर्मियों के लिए आप इनको बुआई के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो जैसे अदरक सूख जाती है कुछ टाइम बाद, वैसे ही हल्दी भी सूख जाएगी। तो अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आपको मिट्टी में ही दबाना पड़ेगा। तो मिट्टी भी एकदम भुरभुरी बेलड्रन होनी चाहिए, पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप पानी देते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, तो जैसे ही हल्दी का सीजन आएगा उसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे, फिर आप उनको लगा सकते हैं। अब मेरे हल्दी के पौधों में आप देखेंगे गमले में ऊपर ही हल्दी दिखाई देने लगी है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ऊपर से ग्रीन ग्रीन सी हल्दी दिखाई दे रही है। तो अगर अब इसको हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे तो ये हल्दी ऐसे ही रहेगी, ये अच्छी तरीके से प्रॉपर हल्दी नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहला काम, अगर आपने हल्दी के प्लांट लगा रखे हैं तो अगर
बड़े स्पेस में लगा रखें तो आप इनकी निराई गुड़ाई करें, मतलब घास फूस वगैरह हो तो उसको आप हटा लें। मेरे पौधों में घास बिल्कुल भी नहीं है तो घास की हटाने की जरूरत नहीं है, जहां होगी उनको मैं हटा लूंगी। उसके बाद में गुड़ाई का ऑप्शन आता है, तो गुड़ाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक सीमित स्पेस है, और इस सीमित स्पेस में अगर हम गुड़ाई करेंगे तो इनके कंद में अगर थोड़ी भी खुरपी लग जाएगी तो ये डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए हम जब गुड़ाई भी करेंगे तो इसकी एकदम साइड साइड से गुड़ाई करेंगे। और जब भी गुड़ाई करना है तो बहुत ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, हमको ऊपर ऊपर के साइड ही खुरपी से गुड़ाई करनी है। खुरपी बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके कंद इधर उधर सब जगह उगे रहते हैं, बनते रहते हैं कंद इनमें। तो आपको बस एकदम साइड साइड में ही गुड़ाई करनी है। वैसे तो पूरे में गुड़ाई की जाती है, अगर मिट्टी में आप लगाते हैं, जमीन पर अगर इसको बोते हैं तो आपको निराई गुड़ाई 2 से 3 बार, इसकी पूरी हार्वेस्टिंग तक 3 बार गुड़ाई होती है। लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम धीमे धीमे से करेंगे गुड़ाई इसकी। और ध्यान रखना है जहां जहां इसके पौधे हैं वहां बिल्कुल भी आपको खुरपी को टच नहीं करना है, वहां पे गुड़ाई नहीं करनी है। साइड साइड में जहां जहां स्पेस खाली दिख रहा है वहां वहां गुड़ाई करनी है। जैसे यहाँ पर प्लांट है तो मैं यहाँ पर इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी, फिंगर से थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगी। बाकी हमको खुरपी वगैरह इसमें नहीं लगानी है। अब जैसे इस वाले पॉली बैग की, इस वाले ग्रो बैग की मैंने गुड़ाई करी है, ऐसे ही सारे बाकी के 10 ग्रो बैग की मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। फिर मैं आपको फर्टिलाइजर देकर दिखाती हूँ। अब मैंने अपने सारे ही गमलों में किसी में थोड़ी ज्यादा गुड़ाई करी है, थोड़ी सी किसी में थोड़ी सी कम करी है। रीजन वही है कि उनमें ऊपर की साइड में कंद काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हल्दी ऊपर के साइड में ही दिखाई दे रही है और काफी अच्छी मात्रा में इनमें हल्दियां भी बन गई हैं। और इसका रीजन भी मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ से हल्दी निकलने लगी है, मतलब काफी अच्छे से मेरे पौधों में हल्दियां बन रही हैं। तो मैं ऐसी कौन सी खाद डालती हूँ जिससे कि हल्दी की जो गांठें रहती हैं वो काफी अच्छे से बनती हैं, और जो नए नए फुटाव निकलते हैं, ये सूट्स देखिए आप यहाँ से ये निकल रहा है, तो इस तरीके के सूट आपके पौधे में भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करती हूँ। तो जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया था उस सॉइल मिक्स में आप कंद लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और दूसरी बार में जब आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगती है, बड़े हो जाते हैं, 1-1, 1.5-1.5 हाथ के पौधे हो जाते हैं, बारिश खत्म हो जाती है, उसके बाद में आप अपने पौधे में नीम खली और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिक्स करके दे सकते हैं। पौधे बड़े होने के बाद में मैंने फर्स्ट फीडिंग यही करी थी, नीम खली और गोबर की खाद मैंने मिक्स करके इनमें अच्छी तरीके से फिल कर दी थी। और अब जो दूसरी बार मैं इसमें फिलिंग करने वाली हूँ, रूट को फिलिंग करने वाली हूँ, कंद को फिलिंग करने वाली हूँ, मतलब जो कंद ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनको ढकने वाली हूँ। उसके लिए मैंने फिर से ली है गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, सूखी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से सड़ी एकदम मिट्टी की तरह रहेगी तभी वो वर्क करेगी, वरना पौधे की मिट्टी में कीड़े मकोड़े हो जाएंगे और जो हमारे हल्दी की गांठें हैं वो सड़ने लगेंगी। आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद नहीं है आपके पास में तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर लीजिए। जिस पौधे में मैंने आपको गुड़ाई करके दिखाई थी उसी पौधे में मैं फर्टिलाइजर देकर भी दिखाऊंगी। गोबर की खाद हम बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम इसकी कंद को बड़ा करने के लिए फर्टिलाइजर डालेंगे। जब भी आप चाहते हैं कि आप हल्दी की गांठ, अरबी की गांठ या मूली ये सब लगाते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी जो मूली वगैरह है, हल्दी वगैरह है, उनके कंद काफी बड़े बड़े से हों, अच्छे हेल्दी बने, तो उसके लिए आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी रहता है। फास्फोरस में आप कई तरीके से फास्फोरस दे सकते हैं, ऑर्गेनिक दे सकते हैं, केमिकल भी दे सकते हैं। मैंने हल्दी को अपने घर के लिए यूज करने के लिए लगाया है, तो मैं इसमें सारी ही चीजें ऑर्गेनिक ही डाल रही हूँ। मैं केमिकल फर्टिलाइजर वैसे भी यूज नहीं करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइजर में मैं खाली DAP का यूज करती हूँ। तो आप जो हम इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक वे में ही देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हल्दी के गमले में इसका यूज करने वाली हूँ। ये क्या है? ये है प्रॉम फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक DAP भी कहा जाता है। इसको डालने से आपके जो ये हल्दी के कंद है ये काफी बड़े बड़े से होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जब इनकी आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो काफी अच्छी मोटी मोटी सी हल्दियां आपको मिलेंगी। तो इसका यूज कितना करना है? 9 इंच का गमला है, 9 इंच के गमले में लगभग ½ टेबल स्पून भरकर आपको इसका यूज करना है। तो मैंने इतने दाने ले लिए हैं। ऑर्गेनिक DAP है इसलिए अगर दाने ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। और वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हर फर्टिलाइजर को रिंग साइड में डालते हैं, लेकिन इसको हमको पूरे में ही छिड़कना है। इसको हमको रिंग साइड में नहीं डालना है, बस ऐसे ही पूरे में ही स्प्रिंकल करना है, जिससे कि जहां कंद वगैरह है वहां भी ये फर्टिलाइजर अच्छे से मिल पाए।
अब ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डाला है मैंने, आप चाहो तो इसको पाउडर फॉर्म करके भी डाल सकते हो, तो जल्दी से रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन हल्दी की फसल लंबी चलने वाली फसल है, तो इसलिए अगर आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डालेंगे तो धीमे धीमे फर्टिलाइजर मिलेगा, पौधा अच्छे आसानी से धीमे धीमे से कंद को डेवलप करता रहेगा। अब ये फर्टिलाइजर देने के बाद में जो मैंने गोबर की खाद दिखाई थी, ये गोबर की खाद से हमको इस फर्टिलाइजर को ढक देना है और जितने भी कंद दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी हल्दियां दिखाई दे रही हैं, हल्दी की गांठ है, उनको भी कवर कर देना है, जिससे कि हमारी हल्दी की गांठें काफी अच्छे से डेवलप हो पाए। अगर हम इनको नहीं ढकेंगे, इनकी रूट फीलिंग नहीं करेंगे, इनकी ये जो कंद को है ढकेंगे नहीं, तो ये ऐसी हरी हरी ही रहेंगी, पीली हल्दी नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से मैंने गोबर की खाद से इनको ढक दिया है। आप चाहो तो गोबर की खाद और मिट्टी दोनों मिक्स कर सकते हो। मेरे पास में गोबर की खाद थी, इसलिए मैंने नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही इस पौधे को दे दिया है। अब जैसे इस गमले में मैंने ये 2 फर्टिलाइजर डाले हैं, वैसे ही बाकी के सारे गमलों में डालूंगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो मैंने इस पौधे में जो प्रोम फर्टिलाइजर दिया है, अगर आपके पास में प्रोम फर्टिलाइजर नहीं है, यूज करते हैं अंडे, तो आप इसमें अंडे के छिलके भी दे सकते हैं, वो भी कैल्शियम फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत रहते हैं। या फिर बोन मील पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हल्दी जो है हमारे यहाँ पर पूजा में भी यूज होती है हल्दी पाउडर, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ। और हम लोग जो है अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें प्रोम फर्टिलाइजर का यूज किया है। अगर आप यूज करते हैं तो इजी वे में आप इसमें एग सेल डाल सकते हैं, या बोन मील जो स्टीम बोन मील मिलता है उसका भी आप यूज करेंगे, तो मेरे ख्याल से उससे रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। अब फर्टिलाइजर दिया है, रूट फिलिंग करी है अच्छे से, तो अब इसमें हम पानी देंगे। अब इसमें पानी हमको उतना ही देना है जितनी पौधे को मिट्टी को जरूरत है, उससे ज्यादा हमको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। जो हमने फर्टिलाइजर दिया है, मेरे गमले में तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो जो हमने फर्टिलाइजर दिया है वो अच्छे से गल जाना चाहिए धीमे धीमे से पानी से, बस इतना ही हमको इसमें पानी देना है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये मेरे आमा हल्दी का पौधा है। इसमें एक ही गांठ मैंने लगाई थी, लेकिन अभी इसमें से धीमे धीमे से फुटाव हो रहे हैं। एक फुटाव यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी काफी अच्छा हेल्दी हो रहा है। इसमें भी मैंने वही फर्टिलाइजर दे दिया है, तो इसमें भी हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं टेरेस गार्डन में छोटे छोटे गमलों में लगे हुए, छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हुए हल्दी के पौधों से बहुत सारी हल्दी हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है आप भी दे सकते हैं। रूट फिलिंग कर दें। अगर रूट फिलिंग कर देंगे तो जो कंद वगैरह ऊपर दिख रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे, ढके रहेंगे, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, अच्छे मोटी हल्दी आपको मिल पाएगी। और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होने लगेंगी, सर्दियां आएंगी, उसकी टाइम से जो है इनके पत्ते सूखने लगेंगे, और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी, सर्दियां खत्म होंगी, फिर हम इनकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। अभी तक मैंने आपके साथ में हल्दी के 2 वीडियो ही शेयर किए हैं। एक फर्स्ट वीडियो जब मैंने इसकी फर्स्ट रूट फिलिंग करी थी, इसमें फर्टिलाइजर दिया था, और सेकेंड ये रहा, तो इसमें भी मैंने रूट फिलिंग करी है, लेकिन फर्टिलाइजर चेंज कर करके दिए हैं। अब थर्ड हार्वेस्टिंग का वीडियो रहेगा, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जो मैंने इतनी मेहनत करी है इससे मुझे कितना हार्वेस्टिंग मिला है। तो यदि आप भी ट्राई करना चाहते हैं हल्दी के पौधों को अपने टेरेस गार्डन में उगाना, तो जल्दी से उगा लीजिए। अगर अभी भी उगाना चाहते हैं तो आप सेव करके रख सकते हैं। कंद अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो सेव करके आप रखिए मिट्टी में, एकदम भुरभुरी मिट्टी में रखिए, जिससे कि टाइम आने पर उनमें अच्छे से फुटाव होने लगेंगे। और हल्दी एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज्यादा तड़कती हुई धूप की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अपने टेरेस पर कम धूप आती है, तो हल्दी के पौधे उगा लीजिए। बहुत आसानी से आपके गार्डन में बहुत सारी हल्दी तैयार हो जाएगी। और हल्दी एक ऐसी चीज है जो कि धार्मिक रूप से, धार्मिक दृष्टि से भी आपके गार्डन में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही शुभ प्लांट होता है। पूजा वगैरह में भी यूज होता है। अभी छठ पूजा आ रही है, उसमें फ्रेश हल्दी का यूज होता है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं। उस हिसाब से भी अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो फ्रेश हल्दी आपको, ऑर्गेनिक हल्दी आपको मिल जाएगी। और हल्दी के पौधों में आपको डेली वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है। एक दिन के गैप पर, अगर आपने छोटे छोटे से ऐसे ग्रो बैग में लगा कर रखा है, तो एक दिन के गैप पर अगर आप इसमें वाटरिंग करेंगे तब भी आपके पौधे बहुत ही हेल्दी तरीके से चलेंगे। अगर डेली वाटरिंग करेंगे तो इनके जो कंद हैं, जो हल्दी बन रही हैं, गांठें बन रही हैं, वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।